की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी जाएगी कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पर कौन से आतंकी कैंप है, किन ठिकानों पर हमले किए गए हैं। लगातार जो भी हमले पाकिस्तान पर किए जा रहे हैं भारत की ओर से, या पाकिस्तान के जिन हमलों को नाकाम किया जा रहा है, लगातार उसकी जानकारी मीडिया को भी दी जा रही है। प्रेस नोट जारी किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसकी जानकारी दी जा रही है। कल शाम को भी 5:30 से 6 के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सेना ने भी इसकी जानकारी दी थी कि कहां पर पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए हैं। पंजाब समेत गुजरात में हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने उनको नाकाम कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कैसे भारत की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और बार बार सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एमईए की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से जो बैठकें की जा रही है, उसमें साफ कहा जा रहा है कि हम आतंकी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि आम लोगों को निशाना बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर एमईए की ओर से अभी 9 बजे थोड़ी देर के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यानी कल शाम को पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए गए हैं उन्हें कैसे कैसे नाकाम किया गया है, किन किन जगहों पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कहां पर हमले किए, इसकी पूरी जानकारी 9 बजे दी जाएगी। और आज ये तीसरी कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है, एक दिन पहले भी और कल यानी 8 को भी और 9 को भी, और जिसमें जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री और इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा जानकारी दी गई थी। आज भी हो सकता है उन्हीं की तरफ से ये जानकारी दी जाए। अब आपको बताते हैं कि अब तक आखिरकार क्या कुछ हुआ है। बलूचिस्तान में पाक एयरफोर्स के 2 अधिकारी ढेर हो गए हैं और हमले की पाकिस्तान ने भारत पर जो कोशिश की थी, वहां दूसरी तरफ बीएलए की तरफ से भी हमला किया जा रहा है और बॉर्डर से सटे इलाकों पर हमले की कोशिश की जा रही है। तो अब तक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय डिफेंस सिस्टम ने तमाम जो हमले थे उन्हें नाकामयाब कर दिया है। भारत की पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई जारी है। जैसे जैसे पाकिस्तान हरकत कर रहा है वैसे वैसे उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। भारत ने पाक के कई शहरों पर अटैक किए हैं। जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से ये भारत की तरफ से जो कार्रवाई है, मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई है, वो की गई है। क्योंकि भारत कभी हमला नहीं करता, सिर्फ जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी बेहद जरूरत है। ड्रोन और मिसाइल हमले से धुआं पाकिस्तान हो गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से ना निकले। लेकिन अब क्या, आपने जो किया वो आप भुगत रहे हैं, वहां की आम जनता भुगत रही है। भारत ने पाक के 4 लड़ाकू विमान गिराए हैं, जिसमें चीन से मिले हुए लड़ाकू विमान है, अमेरिका से मिले हुए लड़ाकू विमान है। चीन का सामान लेकर के भारत से लड़ने के लिए निकले थे। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे हिला दिया गया है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी ने बड़ा हमला किया, उनके पोर्ट को नुकसान पहुंचाया है। सांबा जिले में पाक के घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब कर दिया गया है। वहां पर भी घुसपैठ की कोशिश की गई थी, फिदायीन हमले की कोशिश की गई थी, लेकिन सब कुछ नाकामयाब किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। पाकिस्तान से सटे सभी सीमाओं पर ब्लैकआउट किया गया है और जम्मू में फिर से ड्रोन अटैक की जो कोशिश थी उसे भी पूरी तरीके से नाकाम खत्म कर दिया गया है। और जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाक एयरफोर्स के 2 अधिकारी ढेर कर दिए गए हैं। किल्ली दाऊदी हमला हुआ है बीएलए लड़ाकों पर। पाक सेना ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान की ओर से पाक सेना की मुश्किलें जो बढ़ाई जा रही हैं, उसमें एयरफोर्स के 2 अधिकारी ढेर हो गए हैं। बीएलए लड़ाकों पर पाक सेना ने यह आरोप लगाया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से पाक सेना को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये आरोप तब बड़े हो जाते हैं जब पाकिस्तान पर भारतीय हमले लगातार हो रहे हैं। लगातार पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, यानी पाकिस्तान की मुश्किलें उसके घर के भीतर भी बढ़ रही हैं और भारत भी बढ़ा रहा है। क्योंकि जानकारी यह भी है कि पीटीआई के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान अपने घर में भी घिर गया है और भारत की ओर से जिस तरह से हमले हो रहे हैं और लगातार उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान अब यूरोपियन यूनियन से लेकर जगह पर, हर जगह पर मदद की गुहार लगा रहा है कि कोई उसकी मदद करे। लेकिन पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर सभी का रुख साफ है कि भारत जो कदम उठा रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, वो सही है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से सागर घिरते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ बलोच लड़ाके हैं जो कह रहे हैं कि हमें इनके साथ ही नहीं रहना है, वो खुद भी हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान औंधे मुंह गिर रहा है भारत की कार्रवाई के बाद। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान ने जिस तरह से कल सुबह जब हमने खबर देखी तो 15 वहां पर सैनिक मारे गए, एक सेना की काफिले पर हमला किया, तो बलूचिस्तान भी लगातार इस समय पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। 2 सैन्य अधिकारियों की जो मौत हुई है, पाकिस्तान ये जान रहा है कि अब चौतरफा वो यहाँ पर घिर चुका है और यही वजह है कि देखिए अब जो है पाकिस्तान के अन्य देश भी जो है साथ वहाँ पर खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
लेकिन भारत में जो समीक्षा बैठक होने वाली है, अभी जो 9 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर समीक्षा की जाएगी कि आगे क्या तैयारियां अब की जाए और अभी तक भारत ने कैसे माकूल जवाब दिया है हर एक उस हमले का पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के विंग कमांडर की बात करें, कर्नल की बात करें, जिस तरह से 2 यहाँ पर देखिए महिला यहाँ पर अधिकारियों ने पाकिस्तान पर यहाँ पर पूरी प्लानिंग की, हमला किया, ब्रीफिंग की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जो 7 तारीख को रात 1:30 बजे यहाँ पर पाकिस्तान पर देखिए जब करारा प्रहार किया गया। आज हो सकता है कि एक बार फिर वो 2 महिला अधिकारी यहाँ पर नजर आए और उसके लेकर अब रणनीतियां तैयार करें कि आगे क्या कुछ अब किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को जिस तरह से गर्व है उन 2 महिला बेटियों पर, आज क्या वो अब अपनी प्लानिंग को लेकर बताती हैं, किस तरह से लगातार भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, इसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। सीडीएस की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हर एक सेना प्रमुख और सीडीएस और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पीएम नरेंद्र मोदी, पूरी जानकारी दी जा रही है, कैसे सेना टारगेट कर रही है, कैसे सेना हमले कर रही है, पूरी जानकारी मिनट टू मिनट दी जा रही है। रक्षा मंत्री को भी और फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पूरी जानकारी साझा की जा रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण था, अमेरिका ने साफ कहा है, एशिया में हालात ना बिगड़े इसका ध्यान रखे पाक, यानी पाकिस्तान को जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए अमेरिका ने भी जिम्मेदार ठहराया है। पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात की थी, बल्कि दुनिया के तमाम देशों से फोन पर बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री की, और सभी ने कहा था कि आतंकवाद को लेकर भारत जो कदम उठाता है उसके साथ है। लेकिन अमेरिका ने समझिए कि पाकिस्तान को चेतावनी दी है, साफ कहा है कि एशिया का माहौल पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि पूर्व पेंटागन अधिकारी का बयान सामने आया है। पूर्व अधिकारी ने भारत का समर्थन कर दिया है, पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया, भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है, ये कहा गया है पूर्व अधिकारी की तरफ से। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पाक ने जो गड्ढा खोदा था उसी में पाकिस्तान गिरा है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से ये बयान दिया गया है, पूरी दुनिया से बयान आ रहे हैं। इसके पहले अमेरिका से भी इसी तरीके से बयान आया, मेरी सहयोगी ने आपको बताया भी कि अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया था पहलगाम हमले को लेकर के। अब दूसरी तरफ पेंटागन के अधिकारी ने भी इस बात पर भारत का समर्थन किया है कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो बेहद गलत है और पाकिस्तान को वही मिला जो उसने किया है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी अनामिका हो रही है और अभी होती भी जाएगी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने सीधे सीधे घेरना शुरू कर दिया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से भी बात कर ली है। हालांकि पाकिस्तान भी वहां पर गया था, लेकिन फटकार ही हाथ लगी है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी फटकार हाथ लगी है। अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से फोन किया गया, पाकिस्तान को कहा गया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, रुक जाइए। और इसी के साथ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, जब वो भारत में थे उसी वक्त पहलगाम हमला होता है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान को रुक जाना चाहिए। पाकिस्तान जो हिंसा फैला रहा है उसके लिए साफ तौर पर पाकिस्तान को अमेरिका से फटकार लगी है। तो पूर्व अधिकारी ने भी पेंटागन के ये कह दिया है कि भारत आतंकवाद का शिकार है और जो पाकिस्तान ने किया, जो गड्ढा खोदा, वो उसी में गिर रहा है। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से ये बयान आ रहे हैं। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा हुआ है कुछ देशों के अलावा, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी समर्थन मिलते हुए पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ आईएमएफ में एक बार फिर से अपना कटोरा निकाल करके पाकिस्तान जाने वाला है, लेकिन वहां पर भी भारत उसे औंधे मुंह गिराने की पूरी तैयारी कर चुका है। अनामिका कि एफएटीएफ में इसको, एफएटीए में इसको शामिल करवाएंगे और वहां से भी नीचे गिराएंगे।